हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जाके अपनी प्रैक्टिस सेट जो सर्किल चला रहे थे उसी का पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे जाके, ठीक है ना। और स्वागत है आपका हमारे चैनल, जिसमें आज हम पढ़ेंगे जाके सर्कल से पहला इससे पार्ट हमारा पहला हो चुका है। जो हम प्रैक्टिस सेट चला रहे थे लगभग उसमें 20 प्रश्न है। अब उसी से आगे हम पढ़ेंगे जाके जो प्रश्न छूटे हुए थे और अच्छे प्रश्न है और बहुत ही ज्यादा पेपरों के देख करके क्वेश्चनों का सिलेक्शन किया गया है। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जिससे कि आने वाली नई वीडियो हमारे चैनल आपको प्राप्त हो सके। और ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन हमारा पहला क्या है। क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम द एनी पॉइंट on the circle x स्क्वायर प्लस के साथ y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर a स्क्वायर दे रखा है, ठीक है ना। इतना tangents are drawn to the circle x स्क्वायर प्लस के साथ y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, then the angle between is, ठीक है ना। अब इसके ऑप्शन है, ऑप्शन को हम नहीं ले रहे क्योंकि इसका हम सॉल्यूशन देना चाहते हैं और जिससे कि आपको अच्छे से क्वेश्चन करने का तरीका पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखना है, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे जाके, देखो एक सर्किल ये है, ठीक है ना। तो इसकी रेडियस हमारी कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ से r1 बराबर कितना निकल के आ जाएगा जाके a, ठीक है। दूसरा सर्किल ये है तो कितना हो जाएगा जाके एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना। तो यहाँ से r2 कितनी निकल के आ जाएगी जाके हमारे पास कितना, a साइन अल्फा, ये हमारी r निकलेगी। मतलब कि एक सर्कल ये है जिसकी रेडियस कितनी है a, ये है। दूसरा सर्कल ये है जिसकी रेडियस हमारी यहां से लेकर के यहां तक कितनी है, a साइन अल्फा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये कहता है कि इनके अगर टेंजेंट खींचा जाता है यहाँ पर ये तो बताइए ये वाला एंगल कितना होगा। तो ये तो रेडियस कितनी होगी जाके a हो गई, ठीक है, a हो गई। तो अगर यहाँ पे हम अल्फा या थीटा एंगल मान लें तो ये तो हमारी कितनी है, a साइन अल्फा दे रखा, ठीक। अगर हम यहाँ पे एंगल थीटा मान ले तो 90 डिग्री ये बनेगा जाके, सीधी सी बात है। तो ये वाली हाइपोटेन्यूस हो गई जाके, ये परपेंडिकुलर रही है हमारी बेस। तो हम इन ट्राइंगल लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल OAB, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा जाके हमारे पास, साइन थीटा इज इक्वल टू OA अपॉन OB इज इक्वल टू A अपॉन A साइन अल्फा, ठीक है। A से A कट जाएगा जाके 1 अपॉन साइन अल्फा बच जाएगा, ठीक है ना।
देखिए एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी जाएगी r1 इक्वल टू हो जाएगी जाएगी a, और इस वाले का सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ से r2 बराबर कितनी आ जाएगी a साइन अल्फा। ठीक है, कहने का अर्थ है कि ये सर्कल है और ये दूसरा सर्कल ये रहा। ठीक है, तो कहता है कि फ्रॉम द एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इसके, यानी यहां से लेकर के इसकी रेडियस कितनी होगी जाके ये वाली होगी जाके ए, सीधी सी बात की जाए। ठीक है ना, ये ए हो गई। ठीक, इसके बाद अब ये कहता है कि टेंजेंट ड्रॉ द, किसमें इस पे टेंजेंट किया जाता है, तो कहने का अर्थ है अंदर वाली ये, तो ये आ जाएगा जाके कितने हमारे पास, हाँ सही है, ये हो जाएगा ए साइन अल्फा, ये हो जाएगा। ठीक है, इसकी रेडियस कितनी होगी जाएगी ए साइन अल्फा, और यहाँ पे क्योंकि इस बिंदु से इस पे क्या खींचा जाता है, टेंजेंट खींचा जाता है ये वाला। ठीक, क्लियर। तो अब ये एंगल पूछा गया, तो ये एंगल थीटा है, तो सीधा सीधा इन ट्राइंगल ए बी ओ डाल दीजिए। ठीक है ना, इन ट्राइंगल ओ बी ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ ए, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा ए साइन अल्फा इज इक्वल टू ए से ए कटेगा जाके, तो साइन थीटा इज इक्वल टू आगे जाके कितना, साइन अल्फा, यानी कि जो थीटा आ जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा जाके, अल्फा के बराबर। तो एंगल किसका, जितना यहाँ पे एंगल बनेगा जाके वही हमारा एंगल हमारा दोनों जगह बनेगा जाके। ठीक है ना, तो उम्मीद है कि क्वेश्चन हमारा समझ में आ गया होगा जाके। तो हम बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या है देखिए, तो क्वेश्चन हमारा अगला क्या है, क्वेश्चन है हमारा द ट्रायंगल PQR, ठीक है ना, PQR inscribable in the circle एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक है ना, इफ P एंड if Q and R having coordinate coordinate 3,4 and -4,3 ठीक है ना, रेस्पेक्टिवली देन एंगल then angle is PQPR, angle is QPR। ठीक है ना, तो अब इसके लिए देखिए PQR ट्रायंगल है किसके अंदर, इस त्रिभुज के अंदर है। ठीक है ना, PQR ये है, PQR। ठीक, क्लियर है, PQR है। ठीक, और हमारा सर्किल कितना दे रखा है, ये दे रखा है। ठीक है, सर्किल की रेडियस कितनी है, यहां से लेकर के ये है 5, ये है 5, ये है, और इसका सेंटर कितना 0,0 ये दे रखा है। ठीक, क्लियर है। अब हमें एंगल ये चाहिए,
और ये हमें पता होता है कि सर्किल के सेंटर पर बना जो एंगल होता है वो इसका कितना होता है, 2 गुना होता है। अगर यहाँ पे 40 है तो ये 80 होगा, अगर यहाँ पे 90 है तो ये 45 होगा, अगर ये 120 है तो ये 60 होगा जाके, सीधी सी बात है। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर इसके बिंदु दे रखे हैं, क्यू के बिंदु कितने दे रखे, 3,4, ठीक है ना, और इसके पॉइंट कितने दे रखे, माइनस के 4,3, ठीक, ओ सॉरी, हाँ 3,4, 4,3, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम एंगल निकाल लें ये, तो एंगल निकालेंगे कैसे, ये बात है। यहाँ पे अगर इसकी हम वो निकाल लें, स्लोप निकाल लें, इसका स्लोप निकाल लें या ग्रेडियंट निकाल लें, तो जब स्लोप निकालेंगे जाके तो m1 हमारा कुछ कैसे आ जाएगा जाके, 4/3, x का गुणा बटे y का गुणा, या x और y माइनस ये 4 माइनस 0 और 3 माइनस 0, तो ये वाली आगे जाके, ठीक है ना। अब इसी तरह से हम अगर इसका m2 निकालें, m2 बराबर हमारा कितना आ जाएगा जाके, यहां से निकालिए, यहां से m2 कितना आ जाएगा जाके, माइनस के 4 बट्टे नहीं, माइनस के 3/4, माइनस के 3/4, ये इसकी आ गई, ठीक ना। तो अब सीधी सी बात है कि हम जानते हैं कि अगर m1 इंटू m2 बराबर माइनस के 1 आ जाए जाके, तो यहाँ पे कितना 90 डिग्री का कोण आपस में ये परपेंडिकुलर हो जाएगा जाके, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे जाके। तो सीधी सी बात है, हम लिख सकते हैं कितना, m1 बराबर m2 माइनस के बाद ये आ जाएगा जाके कितना, देखिए 4/3 इंटू 3/4, सॉल्यूशन कीजिए माइनस के बाद, यानी कि अगर यहाँ पर कोण 90 डिग्री है ये, तो ऊपर वाला एंगल हो जाएगा जाके, एंगल QPR हमें निकालना था, तो ये होता है 1/2 एंगल QOR, ठीक। तो 1/2 एंगल हो जाएगा जाके 90, दिस इज 45 डिग्री, कितना आ जाएगा जाके 45 डिग्री का ये हमारा एंगल निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन अच्छा था, आराम से समझे। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए, तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न कहता है कि अगला प्रश्न हमारा क्या है, इफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर 2x प्लस 2ky प्लस 6, 2x प्लस के साथ 2ky प्लस के साथ 6 इज इक्वल टू 0, एंड एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर प्लस के साथ 2ky प्लस k इज इक्वल टू 0 प्लस k इज इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट कितना है, इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है ना। k की वैल्यू निकालनी है। अगर ये दोनों सर्कल है, किस पे काटते हैं, ऑर्थोगोनली है, ठीक है ना। तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि हम जानते हैं कि क्या हो जाएगी जाके, हमें k की वैल्यू निकालनी है, ऑर्थोगोनली काटते हैं, तो सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा जाके कितना, 2 टर्म्स ऑफ g1, ठीक है ना, प्लस के साथ g इतना, फिर ff2 प्लस इज इक्वल टू c1 प्लस के साथ c2। ये होती है कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनल, अगर दो सर्कल आपस में काटते हैं, ठीक। तो यहां से हम निकाल लेंगे जाके g1 f1, g2 और f2 इस वाले सर्कल से निकालेंगे जाके, ठीक है ना। तो निकालते हैं, तो हमारा क्या है, फर्स्ट सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर प्लस के साथ 2x प्लस के साथ 2ky प्लस के साथ कितना 6 इज इक्वल टू 0, और दूसरा सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर प्लस के साथ 2ky प्लस के साथ k इज इक्वल टू 0।
ठीक है ना। अब यहां से अगर हम G1 निकालना चाहें, कितना आ जाएगा जाके 1, और F1 कितना आ जाएगा जाके K, ठीक है ना। और यहां से G1 आ जाएगा 0, सॉरी G2, और F2 कितना आ जाएगा जाके हमारे पास यहां से K, और यहां से C का मान आ जाएगा C2 इक्वल टू आ जाएगी जाके K, और यहाँ पे C बराबर आ जाएगा जाके C1 बराबर आ जाएगा कितना 6, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें रख देना है, ठीक, तो रखते हैं तो कितना आ जाएगा ना, हमें कितना मिल जाएगा जाके 2 टाइम्स ऑफ G और 0, तो ये तो 0 हो गया जाके प्लस के साथ K इंटू के स्क्वायर हो गया जाके, ठीक है, और इज इक्वल टू K प्लस के साथ कितना आ जाएगा जाके 6, 2K स्क्वायर माइनस 7K और प्लस माइनस 7 इक्वल टू 0। अब इसके K की वैल्यू निकाल दीजिएगा, कितना हो जाएगा जाके 6 दूनी 12, 4 3 12, 4 में से गया तो ये बचेगा जाके, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2K स्क्वायर माइनस 7 4K प्लस के साथ 3K और माइनस के साथ 6 बराबर 0। यहाँ से 2K कॉमन लेंगे जाके, 2K कॉमन लिया है हमने, तो कितना आ जाएगा जाके 2K कॉमन लेने पर K माइनस 2 और प्लस के साथ 3 लीजिए तो K माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से तो 2K प्लस के साथ 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा ये, और K माइनस के साथ कितना 2 इक्वल टू 0, तो K बराबर 1 आ जाएगा माइनस के 3/2, और K बराबर आ जाएगा कितना 2, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे K की वैल्यू कितनी आ जाएगी जाके 2 वैल्यू हमारी यहाँ से आ जाएंगी, ठीक है ना। तो 2 वैल्यू हो जाएंगे, कौन कौन सी, 3/2 और K बराबर आ जाएगा K बराबर 2, ठीक, क्लियर है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन अच्छा था, आपके समझ में आ गया होगा जाके, केवल फंडामेंटल में याद होना चाहिए। हर प्रश्न का क्वेश्चन है ऑर्थोगोनली काट रहे हैं तो ये वाली कंडीशन लगनी चाहिए, और वहां से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए, तो देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है कि द एंगल बिटवीन द, तो हमारा प्रश्न है द एंगल बिटवीन pair of tangents drawn from the point P, drawn from the point P to the circle, point P to the circle x स्क्वायर प्लस के साथ y स्क्वायर, फोर एक्स माइनस के साथ प्लस के साथ 4x माइनस 6y प्लस के साथ 9 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस के साथ 13 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0 इज 2 अल्फा, ये हमें एंगल दे रखा है, ठीक है ना। देन द इक्वेशन ऑफ द equation of the locus of the P, then the equation of locus of the point P is, अब P पॉइंट का हमें लोकस निकालना है, कोई एक सर्कल है ये, ठीक है, इसकी इक्वेशन हमें दे रखी है ये वाली। तो पहले तो इसका सेंटर चाहिए, तो सेंटर -2,3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2,-2,3, ये तो सेंटर आ गया, ठीक है ना। अब हमें चाहिए सबसे पहले इसकी चाहिए रेडियस, ठीक, और किसी P पॉइंट से इसको कहा है टेंजेंट खींचा जाता है, कोई पॉइंट P है यहाँ से इस पर टेंजेंट खींचा जाता है, ठीक है। तो जो
कोण कितना है, ये वाला जो कोण है 2 अल्फा के बराबर है। कितना है, पेयर ऑफ टेंजेंट कहता है, दो टेंजेंट है उनका जो कोण है कितना है 2 अल्फा के बराबर है। तो अब इसका क्या निकालना है, लोकस निकालना है। क्या निकालना है हमें, लोकस निकालना है। अगर h के इसके बिंदु हम मान ले तो ठीक है ना। तो अब पहले सबसे पहले हमें क्या चाहिए, यहां से यहां तक की दूरी, ठीक है। अगर यहां से यहां तक की दूरी मिल जाए जाके तो हम बात कर ले जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए कैसे निकालते हैं हम यहाँ पे, देखिए कैसे निकालेंगे जाके हम। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन में। तो देखिए इसका हल कैसे निकालेंगे जाके। तो हमें ये दे रखा है, ठीक, ये इतना हो जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पे इसका लोकस निकालना है इस बिंदु का, ठीक है ना। तो निकालने के लिए अब सीधी सी बात है, यहाँ से हम अगर निकालना चाहें इतना, तो पूरा तो एक एंगल इतना कितना रह जाएगा जाके, अल्फा रह जाएगा, और दूसरा भी कितना हो जाएगा जाके, ये हमारा अल्फा हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें और यहाँ से ये रेडियस चाहिए, ये आर, ठीक है, आर हम निकाल लें और इसके बाद यहाँ से एक रिलेशन निकाल लेंगे जाके, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक और लोकस निकल के आ जाएगा, ठीक। तो कैसे निकालते हैं, हमारा फॉर्मूला सर्किल का एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर प्लस के साथ 4x माइनस 7 कितना 6y प्लस के साथ 9 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस के साथ 13 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0 दे रखा है, ठीक है ना। यहाँ पे ये लोकस, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर प्लस के साथ 4x माइनस 6y, इसको लिखा जा सकता है प्लस के साथ 9 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस के साथ, इसको लिख सकते हैं कितना 9 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस के साथ 4 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर प्लस के साथ 4x माइनस 6y प्लस के साथ ये हो गया जाके 1, तो 9 बचा है, ये 9 कॉमन ले गए, ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा हमारा 1 हो जाएगा जाके, ठीक है ना। और इसके बाद प्लस के साथ ये बचेगा जाके 4 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब यहां से हमारा सेंटर कितना है, माइनस के 2,3 हो जाएगा जाके, ठीक है ना। माइनस के 2,3 हमने पहले लिख दिया था, ठीक, क्लियर है। अब हमें चाहिए क्या, आर, आर होता है हमारा जी स्क्वायर प्लस के साथ एक्स स्क्वायर माइनस सी, तो कितना हो जाएगा जाके यहाँ से हमारा, यहीं से निकाल दे, तो ये हो जाएगा जाके कितना 4 प्लस के साथ 9, ठीक है, 4 प्लस के साथ कितना 9, और ये यहाँ पे इतना आ जाएगा, माइनस के साथ कितना आ जाएगा 9, और फिर माइनस के साथ 9 और 4 कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक, इक्वल टू 9 से 9 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 4 हम कॉमन ले लेंगे जाके, तो अंडर रूट में आ जाएगा जाके 1 माइनस के साथ कितना कॉस स्क्वायर अल्फा, इतना आ गया हमारा, ठीक। जब कॉस स्क्वायर आ गया जाके तो इसको हम लिख सकते हैं कितना अंडर रूट के साथ 2, नहीं सॉरी, कितना लिखा जा सकता 4, इसको लिख सकते 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा लिखा जा सकता है कितना साइन स्क्वायर अल्फा, कितना साइन स्क्वायर अल्फा, ये लिखा जा सकता है 2 साइन स्क्वायर 2 साइन अल्फा, ये लिख जाएगा, ठीक है ना। अब यानी कि ये वाली जो आर है हमारी ये आ गई, ठीक है, यानी कि आर हमारी निकल के आगे जाके 2 साइन अल्फा, ठीक। हम जानते हैं कि इन ट्राइंगल ओ ए बी, और इसको डालना चाहो बी सी डाल दीजिए, ठीक। तो इन ट्राइंगल ए ओ बी, ये हो जाएगा साइन अल्फा बराबर ओ ए अपॉन ओ बी, ओ बी क्या होगी जाके यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी, तो इसका जो हमने लोकस माना था वो क्या था h, k था, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए साइन अल्फा
तो ये हो जाएगा साइन अल्फा इज इक्वल टू ओ ए का मतलब आया 2 साइन अल्फा अपॉन ओ बी, इन दोनों के बीच की दूरी, तो कितना हो जाएगा जाके एच प्लस के साथ 2 का होल स्क्वायर प्लस और इसके बीच की दूरी, ठीक है ना, अंडर रूट में आएगा जाके, ठीक, कितना हो जाएगा जाके ये हमारा के माइनस के साथ 3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। साइन अल्फा से साइन अल्फा कट जाएगा जाके, ये इतना आएगा, ठीक। अब इसके बाद हमारा बचेगा जाके कितना, तो ये आ जाएगा जाके एच प्लस के साथ 2 का होल स्क्वायर प्लस के साथ के माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 4। स्क्वायर हमने हटा दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना। अब इसको हल कर लेंगे जाके, तो भाई हमारा इसका हल आ जाएगा जाके, तो ये आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस के साथ के स्क्वायर प्लस के साथ 9, देखो 4 से ये वाला 4 कट जाएगा जाके, ठीक है, प्लस के साथ कितना 2h और माइनस के साथ 3 दूनी 6 के और इक्वल टू 0। तो अब इसका लोकस है h कोमा, तो x कोमा y को रिप्लेस करते हैं x कोमा k से, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर प्लस के साथ 2h माइनस के साथ 6 और प्लस के साथ 9 इक्वल टू 0। ये उसका क्या हो जाएगा जाके लोकस हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये हमारा हो जाएगा जाके नए, यानी इस बिंदु से जाने वाले सर्कल का समीकरण, इसका लोकस हमारा मिल जाएगा जाके, ठीक है ना। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा जाके, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है देखिए। अगला प्रश्न कहता है कि क्वेश्चन है इफ द लाइन्स 2x plus 3y 2x plus 3y plus 1 is equal to 0 and 3x minus y minus के 4 is equal to 0, ठीक है। lie along the diameter of circle, no, lie along the diameter of a circle, diameter of a circle of circumference कितना दे रखा 10 पाई, देन द circumference 10 पाई सेंटीमीटर, ठीक है ना, या यूनिट। देन द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए सीधी सीधी बात है कि हमें सर्कल का इक्वेशन निकालना है। एक सर्कल ये है, ठीक, इसकी हमें क्या दे रखी है, टेंजेंट दे रखी है, ठीक ना। ये लाई अलोंग द डायमीटर, लाइन से डायमीटर की क्या है, ये लाइन है, एक ऐसी दे रखी है और एक ये दे रखी है। तो अगर इसका इंटरसेक्शन पॉइंट हम निकाल ले जाके, तो वो क्या बन जाएगा, इस सर्कल का सेंटर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, हमारा सेंटर बन जाएगा। और सर्कमफेरेंस 2 पाई, आर बराबर दे रखा 10 पाई, कितना 10 पाई, तो यहाँ से 2 से पाई कट गया, 2 से ये 5 बार, आर बराबर हमारी कितनी आ गई जाके 5 यूनिट, कितनी आ गई जाके, इसकी जो सेंटर से इसकी जो रेडियस आ गई जाके कितनी आ गई हमारी 5 यूनिट आ गई है। अब जब 5 यूनिट की रेडियस आ गई है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको केवल इन दोनों लाइनों को हमें क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो ना सॉल्यूशन आ जाएगा 3x माइनस वाई माइनस के 4 इक्वल टू 0, 2x प्लस के साथ 3y प्लस के साथ कितना 1 इक्वल टू 0। अब आप जिस मेथड से करना चाहें कर लीजिए। तो x ये 1, इसका गुणा इसके साथ तो ये हो जाएगा 1, और इसका गुणा इसके साथ प्लस के साथ कितना हो जाएगा जाके 4 बार, ये माइनस के साथ इक्वल माइनस के बाई
ये बंद हो जाएगा जाके, यहाँ से इसका गुणा 3 और इसका गुणा माइनस के प्लस के साथ कितना 4 दूनी 8, ठीक है, इक्वल टू ये 1 3 3 9, 3 3 9 और कितना माइनस के प्लस के साथ कितना 2। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 11 बचेगा जाके, x बराबर कितना आ जाएगा जाके 11 माइनस के बाई बटे ये भी 11 इक्वल टू ये भी 11, यानी कि x बराबर आ जाएगा कितना 1। इसको बराबर कर लेंगे, फिर इसको बराबर कर लेंगे जाके, ठीक है ना। तो और y बराबर आ जाएगा हमारा माइनस के साथ 1। तो जो सेंटर आ गया है जाके हमारा कितना आएगा जाके y बराबर माइनस के साथ 1 माइनस 3 4 सही है, और तो कितना आ जाएगा 1 कोमा माइनस के 1। सेंटर आ गया, रेडियस पता है, अब तो हम आराम से निकाल लेंगे जाके। तो सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा जाके, इक्वेशन ऑफ सर्कल कितनी हो जाएगी जाके x माइनस के साथ 1 का होल स्क्वायर प्लस के साथ y प्लस के साथ 1 का होल स्क्वायर, r का मान कितना 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये x स्क्वायर प्लस के साथ y स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस के साथ 1 और 1 ये हो जाएगा देखिए, प्लस के साथ 2 माइनस के साथ 2x प्लस के साथ 2y और माइनस के साथ कितना 25, यानी कि 25 से पहले आइए बराबर 0, तो ये बन जाएगा जाके 23 माइनस के साथ, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस के साथ y स्क्वायर माइनस के साथ 2x माइनस प्लस के साथ 2y। ये हमारे का है इक्वेशन ऑफ सर्कल का आ गया, ठीक है ना। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो जाके। आगे बढ़ते अगला प्रश्न हमारा क्या है देखिए। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न हमारा ये है, क्वेश्चन नंबर है, ठीक, इफ अ सर्कल, इफ अ सर्कल passes through the point, passes through the point A comma B and cut the circle and cuts the circle x स्क्वायर प्लस के साथ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक है ना। ऑर्थोगोनली देन द लोकस ऑफ सेंटर, ऑर्थोगोनली देन द लोकस ऑफ सेंटर, लोकस ऑफ सेंटर, ठीक, सेंटर का लोकस निकालना है। अगर कोई सर्कल है वो x, y से वो a, b से होकर के जा रहा है, ठीक है, तो उसका सेंटर का लोकस क्या निकले, मतलब इक्वेशन सीधी सी निकालनी है, ठीक। तो देखिए कैसे निकालते हैं, देखिए इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा जाके, सॉल्यूशन हम लिखेंगे जाके क्या, अब कैसा है ये ऑर्थोगोनली तो है ही है, ठीक, तो यानी कि 2 टाइम्स ऑफ G1 G2 प्लस के साथ F1 F2, ठीक है ना, इक्वल टू होता है C1 प्लस के साथ C2, ठीक, क्लियर है। अब यहां से हमें अब इक्वेशन जो हम निकाल रहे हैं उसको लेट इक्वेशन ऑफ द सर्कल कितना हो जाएगा जाके हमारा एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर प्लस के साथ 2gx प्लस के साथ 2fy प्लस के साथ c इक्वल टू 0, ये हो जाएगी जाके, ठीक है ना। तो और दूसरी सर्कल है, अब ये इक्वेशन किससे पास होके जा रही है, इससे, तो देन द passes through the point, पॉइंट कितना हो जाएगा जाके a कॉमा b। तो अब यहां से क्या बन जाएगी, a स्क्वायर प्लस के साथ b स्क्वायर प्लस के साथ 2ag कितना बन जाएगा 2ag, ठीक है, प्लस के साथ 2bf प्लस के साथ c इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर हमारी ए बन की जाएगी, ठीक है ना।
और कुछ हो सकता है। अब हमें केवल यहाँ पे सी की वैल्यू चाहिए, ठीक। सी की वैल्यू हम प्राप्त करते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे अब पहले समीकरण से इसमें से निकाला जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर बराबर कितना है, 4 है, या ये तो माइनस के बराबर, ये 4 के बराबर कर लीजिए। तो यहाँ पे जी1 बराबर 0, f1 बराबर 0 आ जाएगा, ठीक। तो कहने का अर्थ है ये वाला टर्म कैसा हो गया जाके हमारा 0 हो गया जाके। तब ये दोनों टर्म 0 हो गए जाके, तो 2 टाइम्स ऑफ द 0 इज इक्वल टू सी, ये वाला सी आ गया जाके, ठीक ना। और C2 कितना हुआ जाके, यहाँ तो C, ये चलो 4 कर लीजिए, और माइनस के साथ माइनस के साथ C1 का मतलब कितनी आई, 4, और प्लस के साथ C, ये, ठीक। तो इधर तो ये आ जाएगा C बराबर, यहाँ से कितना आ गया जाके 4, ठीक। क्लियर है, C बराबर हमारा कितना आ गया, यहाँ से 4 आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे जाके, यहाँ से देखिए समझ, ये वाली वैल्यू को इसमें रख देना है, और G को रिप्लेसमेंट करना है X से, और F को रिप्लेसमेंट करना है Y से, माइनस के Y के साथ, ठीक ना। अब बस वही हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा, ठीक। क्या आ जाएगा आंसर हमारा, तो ये आ जाएगा कि 2G 2AX माइनस के साथ 2BY, ठीक है ना, प्लस के साथ A स्क्वायर प्लस के साथ B स्क्वायर और प्लस के साथ 4 बराबर 0। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लेना, तो 2AX प्लस के साथ 2BY, ठीक ना। माइनस चिन्ह आ जाएगा इधर में, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस के साथ B स्क्वायर प्लस के साथ 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारा लोकस ऑफ द सेंटर का निकल के आ जाएगा जाके, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा जाके। तो आगे बढ़ते, अगला प्रश्न हमारा क्या है देखिए। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि क्वेश्चन है, if the tangent of the point P ठीक है ना, on the circle x स्क्वायर प्लस के साथ y स्क्वायर प्लस के साथ 6x प्लस 6y प्लस के साथ इज इक्वल टू कितना 2, मीट द स्ट्रेट लाइन, straight line 5x minus 2y 5x minus 2y, और माइनस के साथ दे रखा कितना, प्लस के साथ 6 इज इक्वल टू 0 एट द पॉइंट Q, on y axis, then the tangent of PQ, then the tangent of PQ is, ठीक है ना। कहता है कि कोई एक सर्कल है, वो एक स्ट्रेट लाइन को कहीं पर काट मिलता जाके, ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन पे कहीं मिलता है, उस और कहां पे, वो क्यू बिंदु पर मिलता है, जो कहां पर है, बाई एक्सिस पे है, ठीक है ना। क्लियर है। अब उसके बाद ये कहता है कि अब टेंजेंट की लेंथ क्या होगी जाके, तो टेंजेंट की लेंथ हमें निकालनी है। तो देखिए समझते हैं सवाल को पहले। एक ये सर्कल है, ठीक ना, ये एक्स अक्ष है और ये हमारा वाई अक्ष है, ठीक। तो इसका सेंटर कितना है 3,3,
3,3 माइनस के साथ, ठीक है ना। अब माइनस का तो यहाँ पे ये सेंटर, यहाँ पे सर्कल यहाँ पे बनेगा जाके, ठीक है। इससे हमें अब इसके बाद क्या है, एक इस पे टेंजेंट ड्रॉ की जाती है, ड्रॉ कहां पर, बाई एक्स पर क्यू बिंदु पर मिलता है, और स्ट्रेट लाइन भी इसी बिंदु पर हमारी क्या होती है, मीट करती है इसी बिंदु पर, ठीक है ना, ये वाली स्ट्रेट लाइन, ठीक, क्लियर है। अब इस बिंदु को कोऑर्डिनेट हमें चाहिए। अब इस बिंदु के कोऑर्डिनेट हमें कैसे निकालने हैं, बस इसी बात की बात यहाँ पे सर हमें निकालना है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन दे रखी है, तो अगर हम इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकाल लें इस सर्कल का, और दोनों को क्या करते हैं, सॉल्व कर दें जाके, तो इस पे एक बिंदु हमारा निकल के आ जाएगा जाके, ठीक है ना। और एक तरीका और है, इस बिंदु के कोऑर्डिनेट कितने होंगे जाके, x 0, y होगा जाके ना, तो इस वाली सर्किल में रख देंगे जाके, तो y की वैल्यू अपने आप पॉइंट निकल के आ जाएगा जाके, तो उससे हमें जरूरत नहीं रहेगी जाके, ठीक, क्लियर है। तो देखिए सॉल्यूशन, ठीक है, तो यहां से निकाल देते, तो कितना आ जाएगा जाके, पॉइंट ऑफ क्यू का पॉइंट निकालना है, तो ये कितना आएगा, 0,22 से ये रिप्लेसमेंट करेगा जाके 0,22 को, किसको, एक्स एक्सिस, बोल स्ट्रेट लाइन 5x माइनस के साथ 2y प्लस के साथ कितना 6 बराबर 0, यहां से ये हो जाएगा जाके 0 माइनस के साथ कितना 2y इक्वल टू माइनस के साथ y बराबर कितना आ जाएगा जाके, ये हमारा यहां से यहां तक कितनी आ जाएगी 3, तो ये वाला जो बिंदु है, बिंदु आ जाएगा 0,3। अब इस लाइन पे टेंजेंट निकाल लीजिए, इस पे क्या निकालना है, टेंजेंट, या ये कहे क्या होता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल टू होता है हमारा अंडर रूट में S1, इसमें 0 वाली ये वाली इसी से हम रख देंगे जाके इस वाले इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में, ठीक है ना। तो ये x वाले टर्म है, ये सारे 0 हो जाएंगे जाके, ठीक है ना। तो 0 प्लस के साथ 9 प्लस के साथ 0 प्लस के साथ 6 18 और माइनस के साथ 2, इतना आ जाएगा जाके, ठीक, ये S1, तो कितना हुआ जाके, ये 216, ये 25, तो ये कितना आ जाएगा जाके 5, कितनी आ जाएगी लेंथ इसकी, कितनी आ जाएगी जाके हमारे पास 5 यूनिट, कितनी आ जाएगी यहाँ पे, ये वाली जो दूरी है, ये वाली अंडर रूट S, ये वाली कितनी आ गई जाके हमारे पास 5 आ गई, ठीक। उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा जाके, ठीक है ना। अगर कोई आपको मिस्टेक लग रही है, आपको या कोई समझ में नहीं आ रहा, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप जा करके अपनी राय दे सकते हैं कि आप इस तरह से नहीं, इस तरह से अपने आप को इम्प्रूव और कर लीजिए, ठीक है ना। तो स्टार्ट अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए, अगला प्रश्न बहुत अच्छा है, और इस पे हम ग्रेटेस्ट पॉइंट या ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालेंगे जाके, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को समझे जाओगे, ठीक है। तो क्या है, क्वेश्चन है हमारा, द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस of the point 10,7, ठीक है, from the circle x स्क्वायर प्लस के साथ y स्क्वायर माइनस के साथ 4x माइनस के साथ 2y
माइनस के साथ 2 इक्वल टू 0 इज, यानी कि एक पॉइंट को ये दे रखा है, ऐसे समझे गया जाके कि ये हमारा क्या है, ठीक, और ये बिंदु है ये, और पी बिंदु मान लीजिए कहीं दिया है, यहाँ पे पी बिंदु दिया है 10,7 ये दिया है, ठीक है ना। तो क्योंकि ये सर्कल है, सर्कल ये रहा, तो इसका जो सेंटर हमारा आ जाएगा, सेंटर आ जाएगा कितना 2,1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा जबकि कितना 2,1 ये हो गया, ठीक है ना। अब यहां से देखिए मैक्सिमम दूरी कह रहा है ना, तो मैक्सिमम दूरी इस सर्कल से पहले तो इसकी हमें रेडियस चाहिए, और फिर यहां से यहां तक की दूरी पहले हम ये पी क्यू निकालेंगे जाके, सीधी सी बात करें, ठीक, पी क्यू निकालेंगे जाके। अब यहाँ पे पी को डाल दीजिए, पी क्यू जो कुछ है आप समझना चाहिए, ठीक। फिर अब कहेगा जाके अधिकतम के लिए, तो यहां से इसका डायमीटर ये वाला, ठीक है ना, इसको और पी क्यू को जोड़ देना है, तो अधिकतम निकल के आ जाएगी जाके, ठीक है ना। और इसमें से अगर पी ओ में से अगर इसकी रेडियस को हम घटा देंगे जाके, तो मिनिमम लेंथ निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। तो देखो कैसे करते हैं, सेंटर ये हो गया जाके, तो पी का मतलब कितना हुआ जाके 10,7, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन पी ओ, तो ये कितना आ जाएगा जाके, ये हमारा आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन पी ओ निकल के आ जाएगा जाके, कितना होगा, इसमें से इसको घटाएंगे जाके 8 का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल प्लस के साथ होल स्क्वायर, ठीक, 64 प्लस के साथ 36, ये हो जाएगा जाके कितना 100 बराबर ये आ जाएगी 10। कितनी आ गई जाके, यहां से लेकर के ये दूरी कितनी आ गई है 10, कितनी आ गई 10। अब हमें ग्रेटेस्ट निकालनी है, तो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा जाके हमारा यहां से, तो 10 तो ये रहा, अब सॉरी रेडियस में चाहिए प्लस के साथ क्या चाहिए आर, निकालने के लिए ये करना है। अब इसमें बात रहेगी, आर की वैल्यू चाहिए, अब मुझे चाहिए आर, आर हम यहां से निकालते हैं, तो आर का मान आ जाएगा जाके कितना हमारा, अब आर यहां से निकालेंगे तो आर बराबर आ जाएगा अंडर रूट में सेंटर कितना है ये हमारा 4 प्लस के साथ 1 और माइनस के साथ 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा जाके, और इसमें घटाएंगे तो अंडर रूट 5, कितना आ जाएगा अंडर रूट 5। तो अब ग्रेटेस्ट वैल्यू आ जाएगी जाके कितना हमारा 10 माइनस प्लस के साथ अंडर रूट के साथ 5, ठीक ना। अगर हम मिनिमम पूछ लिया जाए, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी जाके 10 माइनस 7 आर, तो 10 माइनस 7 अंडर रूट 5। तो ये दोनों सवाल हो गए जाके, ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा जाके। आगे बढ़ते, अगला सवाल हमारा क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ द इमेज ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ द इमेज सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर प्लस के साथ 16x माइनस के साथ 24y प्लस के साथ 183 इक्वल टू 0, y द मिरर लाइन 4x प्लस 7y, 4x प्लस के साथ 7y प्लस के साथ 13 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना। कहने करते हैं कि ये सर्कल है हमारा, ठीक ना, ये मिरर लाइन दे रखी है, तो इसका इमेज सर्कल निकालना है इसकी, ठीक। हम इस पे पहले भी क्वेश्चन करा चुके हैं, तो इस पे भी कुछ डिपेंड क्वेश्चन होंगे जाके,
उनको हम समझेंगे जाके कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो देखो अब इसका पॉइंट कितना हो जाएगा, यहाँ से निकालेंगे जाके, तो ये 24 है, तो 8,12, ठीक, ये माइनस का आ जाएगा, ठीक ना। और ये वाली लाइन हो जाएगी 4x प्लस के साथ 7y प्लस के साथ 13 बराबर 0। ये लाइन सही है, सही है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे मिरर लाइन निकालने का, मिरर पॉइंट निकालने का या इमेज ऑफ द पॉइंट निकालने का एक फॉर्मूला हम निकालते जाके, तो वहीं से निकालते हैं, तो सॉल्यूशन में हो जाएगा जाके सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो पॉइंट ऑफ इमेज निकालते थे x माइनस के साथ x1 अपॉन a बराबर y माइनस के साथ y1 अपॉन b इजुकल टू माइनस के साथ 2 टाइम्स ऑफ a x1 प्लस के साथ b y1 प्लस के साथ c अपॉन a स्क्वायर प्लस के साथ b स्क्वायर। ये x1 है, ये हमारा y1 है, ये कौन सा है, ये x1 है और ये हमारा y1 है, और लाइन हमारी ये दे रखी है, ठीक। बिंदु लगा देना है यहाँ पे, x और y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। माइनस प्लस के साथ 8 बट्टे a का मान, तो a का मान हमारा ये रहा, ax प्लस के साथ by, यही है, ax प्लस के साथ by प्लस का c इक्वल टू 0। यहाँ से a का मान कितना है, 4 है, बराबर y माइनस के साथ y1 कितना है, माइनस के साथ 12 है, b का मान कितना है 7 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ax1, तो a इसमें रख देना है 8, तो ये हो जाएगा 4 इंटू माइनस के साथ 8 प्लस के साथ कितना 7 इंटू 12 प्लस के साथ c का मतलब हो गया कि 13 है बटे a स्क्वायर प्लस के साथ b स्क्वायर, यानी कि 16 प्लस के साथ कितना 7 सत्ते 49। ये आ जाएगा x प्लस के साथ 8 बट्टे 4 बराबर y माइनस के साथ 12 बट्टे 7 इक्वल टू, ये माइनस के साथ कितना हो जाएगा जाके, तो इसको जोड़ेंगे जाके, तो 9 15 5 और 4 5 और 6, ठीक है ना। ऊपर वाला जोड़िए, ऊपर वाला हो जाएगा जाके कितना 2 टाइम्स ऑफ माइनस के 32 और 12 सत्ते 84 और प्लस के साथ 13, तो पहले इनको जोड़ लेते, तो ये कितना हो जाएगा जाके 7 9, माइनस के कितना 32 घटा देना है, तो 5 ये, और ये कितना बचेगा जाके हमारे पास और 6, ठीक है ना। 65 ये हो जाएगा जाके 65 अपॉन नीचे भी कितना 65 होगा, इनको जोड़ेंगे तो इससे ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2। तो अब यहाँ पे आया x माइनस एक्स प्लस के साथ 8 बट्टे 4 बराबर 2 कर लेंगे जाके, और y माइनस साथ 12 बट्टे 7 बराबर कितना कर लेंगे माइनस के 2, ठीक है। 4 दूनी 8, x बराबर है माइनस के 8 और माइनस के साथ 8, तो x का मान आ जाएगा कितना माइनस के साथ 16, कितना आया x का मान हमारा आ गया माइनस के साथ 16, और y का मान कितना आ जाएगा y 12 माइनस के साथ 14 प्लस के साथ कितना 12, तो y का मान आ जाए माइनस के 2। तो कहने का अर्थ है इसका जो सेंटर है वो निकल के आ गया जाके कितना माइनस के साथ 16 कॉमा माइनस के साथ माइनस के साथ 16 और प्लस के साथ 2 माइनस के 2, हाँ माइनस के आ जाएगा, ठीक है। कितना आया सेंटर हमारा आ गया कितना माइनस के 2 कॉमा 16 आ गया इसका सेंटर, ठीक है ना। अब देखिए क्या करना है, अब चाहिए इसकी रेडियस, तो रेडियस के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेकर के ये चाहिए हमें रेडियस। इसके लिए देखिए क्या, इसकी इमेज जो यहाँ से इसकी ये चाहिए, अब इसकी इमेज ये है, तो इसकी जितनी रेडियस होगी जाके वही इसकी भी रेडियस होगी जाके, तो यहाँ से r का मान निकाल लेते, कितना आ जाएगा जाके, तो कितना हुआ था जाके सेंटर निकला था जाके इसका 8 8 64 प्लस के साथ कितना 44 144 माइनस के साथ कितना 183, तो ये कितना हो जाएगा जाके r हो जाएगा जाके 4 और 4 8 और 6 4 10 10 2 माइनस के साथ 183 5 2 बचेगा 25, यानी कि ये आ जाएगी 5, कितनी रेडियस आ गई हमारी, आ गई 5 यूनिट, ठीक है ना। जब इसकी 5 यूनिट रेडियस आ गई है, तो जब 5 यूनिट इसकी रेडियस आ गई, तो हमें क्या करना है, यहाँ से
तो अब इसका सर्कल इसकी इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, माइनस के दो, ठीक। तो ये हो जाएगा एक्स, अब हमारा कितना है इतना, तो एक्स माइनस ये प्लस के साथ 16 का होल स्क्वायर प्लस के साथ ये हो जाएगा जाके y प्लस के साथ 2 का होल स्क्वायर बराबर 5 का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर लेंगे जाके, तो वही हमारा इक्वेशन निकल के आ जाएगा जाके, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा जाके। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है द पॉइंट ऑफ द डायमीटर, द पॉइंट ऑफ डायमीटर, ठीक है ना, डायमीटर अपोजिट टू द पॉइंट, अपोजिट टू द पॉइंट, पॉइंट 1,0 on the circle, on the circle x स्क्वायर y स्क्वायर 2x प्लस 4y माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस के साथ y स्क्वायर 2x प्लस के साथ 4y माइनस के साथ 3 इक्वल टू 0, ठीक है ना। इज मतलब कि एक हमें डायमीटर का क्या दे रखा है, एक पॉइंट दे रखा है, ये एक सर्कल है, ठीक है ना, इसका ये पॉइंट दे रखा 1,0 दे रखा है, तो दूसरा वाला पॉइंट कौन सा होगा जाके वो निकालना है, ठीक ठीक। तो अब इसका पहले हमें क्या चाहिए, सर्किल का सेंटर चाहिए, तो सेंटर हम यहां से निकाल देते हैं। तो सेंटर हमारा कितना निकल के आ जाएगा जाके, सेंटर आ जाएगा जाके 2, माइनस के साथ 2, सॉरी, सेंटर निकल के आ जाएगा माइनस के साथ 1, माइनस के साथ 2, इसका, ठीक। इसका यहां से आधा आधा करते हैं, माइनस के साथ लगा देते हैं, तो ये सेंटर निकल के आएगा माइनस के साथ 1 और माइनस के साथ कितना 2। अब ये क्या होता है, डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। तो सीधा सीधा सॉल्यूशन में हम लिखेंगे जाके, सॉल्यूशन में हो जाएगा जाके, यानी कि मिड पॉइंट ऑफ जब ए बी, तो हम इसके पॉइंट मान ले x, y, तो मिड पॉइंट हमारा निकल के आ जाएगा कितना, क्या होता है, x1 प्लस के साथ x2/2 और y1 प्लस के साथ y2/2। तो ये मिड पॉइंट हमें कितना दिया, माइनस के 1, माइनस के 2 इक्वल टू ये हो जाएगा x प्लस के साथ 1/2 और y प्लस के साथ 0/2। इसको हम कर देते हैं, तो ये आ जाएगा x प्लस के साथ 1/2 इक्वल टू माइनस के 1 और y/2 इक्वल टू माइनस के 2, ठीक। कितना हो जाएगा, माइनस के 2, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा y बराबर माइनस के 2, माइनस के साथ 1, x बराबर आ जाए माइनस के 3 और यहाँ से आ जाएगा y बराबर माइनस के साथ 4। तो ये वाला पॉइंट निकल के आगे जाके माइनस के 3,4, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद।